देख रहे हैं 42 एच टी वी। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हम रिपोर्ट करते हैं और हमारे सामने जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये आप लोगों के सामने रखने का मकसद कि वो तमाम तर लोग जो इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं उन लोगों को बताना कि आप लोगों के साथ इस तरह से भी धोखा हो सकता है। आप लोगों ने किसी की बात पे यकीन नहीं करना, कल को ज़िंदगी आपकी भी बर्बाद होगी। ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर का है। लाहौर में यूनिवर्सिटी की और एमफिल की स्टूडेंट है जिसका नाम के ज़रिए दोस्ती होती है हसीब अफजल के साथ। अभी लड़की थी जो एमफिल की स्टूडेंट है, निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती होती है हसीब अफजल के साथ। अब दोस्ती के बाद आजकल के दौर में जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, 2 दिन 4 दिन बात करने के बाद उसे कहता है कि अब आप मिलने आओ, मेरी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करो, जो कहता हूँ वो करो। अब ये लड़की जो थी ये पढ़ी लिखी थी। जब लड़के ने से इस तरह की डिमांड करने की बात की तो लड़की आगे से कहती है कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना, जो भी होगा वो शादी के बाद होगा, शादी से पहले ना मैंने मिलना है। अगर मिलना है तो वैसे बाहर किसी होटल में मिल लेंगे, लेकिन मैं आपके साथ फ़िज़िकल नहीं होंगी। अब ये शख्स उसको मनाता रहा लेकिन फ़ातिमा जो थी वो नहीं मानती, जिसके बाद ये शख्स उसको ब्लॉक कर देता है। कुछ दिन ब्लॉक के बाद ये दोबारा फिर उसके साथ रब्ता करता है, फिर उसे समझाता है, फिर उसे कहता है कि जो तुम कहोगी, जैसे तुम कहोगी, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये थी उसकी बातों में आ गई। फिर उसे लाहौर का इलाका है मुस्लिम टाउन, जहाँ पर मिलने के लिए ये शख्स बुलाता है। जब वो लड़की घर से आती है तो ये शख्स गाड़ी लेकर खड़ा, के अंदर इसके दोस्त पहले से मौजूद हैं। लड़की ने देखा और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, इसने इनकार कर दिया। ये शख्स उसको कह रहा है कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं इनको इनकी भाभी से मिलवाने लाया हूँ। यानी कि लड़की को हर तरह से वर्गलाने फंसाने की कोशिश करता है। लड़की जो है वो इस तरह की मीठी मीठी बातें सुन के खुश हो जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। फिर ये जाते हैं सुंदर के इलाके में एक होटल है, वहाँ पर खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। वहाँ पर जाकर इनका जो है वो प्लान चेंज हो जाता है और फिर ये कहते हैं कि हम किसी हॉस्टल के अंदर चलते हैं, फलां जगह पर है, पर ऑर्डर करेंगे, नाश्ता आ जाएगा, वहाँ पर बैठकर सुकून से करेंगे। लड़की जो थी इसने कहा कि मैंने नहीं जा, अगर नाश्ता करना है तो इधर कर ले वरना मैं नहीं जा रही। ये लड़की को वर्गलाकार मना लेते हैं। जैसे ही लड़की उस हॉस्टल में जाती है तो तीनों लोग उसके साथ बारी बारी बदली करते हैं। उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद लड़की को छोड़ा गया और कहा गया कि अब अगर आपने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई की, किसी को बताने की कोशिश की, तो ये वीडियो जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकलेगा, ख़ानदान की इज़्ज़त का जनाजा निकलेगा, तुम कहीं मुँह दिखाने की काबिल नहीं रहोगी और उसके बाद तुम्हारे साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है और इसके बैग से वो 2 बैंक के चेक निकालते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं। ब्लैंक चेक थे और कहते हैं कि अगर आपने फिर भी कार्रवाई की तो ये ब्लैंक चेक जो है ये हम कहेंगे कि हमने इससे पैसे लेने थे, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। जिसके बाद लड़की घर जाती है और अगले दिन फिर वो थाने पहुंच जाती है। थाने जाकर उसने FIR दर्ज करवाई। उसमें हसीब अफजल को 376 के मुकदमे में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि दोनों मुलज़मान बाकी जो हैं वो फ़रार हैं। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जल्द इनको भी गिरफ़्तार करने के बाद तफ्तीश होगी और इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करेगी। और इसमें से एक लड़के का नाम तलहा है और दूसरे का नाम हमज़ा है। अब ये कहानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आकर ख़त्म हो गई। लड़की पहले यकीन नहीं करती और जैसे यकीन करके जाती है तो अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकलवा लेती है। ये कहानी वो थी जो लड़की ने FIR के अंदर लिखवाई है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं FIR के अंदर बेहुदा बातें लिखवाई गई हैं जो कि बयान करना, यकीन करेंगे, इंसान की ज़बान जो है वो ज़ेब नहीं देती कि हम वो चीज़ें आवाम के सामने रखें। जब पुलिस हुकाम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की झूठ बोल रही है, लड़की के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, लड़की इल्ज़ाम लगा रही है, इसकी दोस्ती थी, लड़के ने इसको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद ब्लॉक करने की वजह से ये लड़की FIR करवा जाती है। आप यकीन करें कि ये जब किस्सा कहानी सुनी FIR के बाद तो परेशान हो जाता बंदा है कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुआशरे के अंदर लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा गैंग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो कि ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं इसी काम के लिए। लड़की ने फ़ोन किया, लड़का मीठी मीठी बातों में आ गया और उसके बाद वही लड़की उसको बाद में ब्लैकमेल करती है। उसी तरह से ये अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है। लेकिन लड़की बज़िद है कि उसने कहा कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। अब DNA करवाया जाएगा। DNA के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें ये चीज़ साबित हो जाएगी 100% कि इस लड़की के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। आया कि ये लड़की इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही। अगर ये लड़की इल्ज़ाम लगा रही है तो DNA की रिपोर्ट के बाद इस लड़की को निशाने इबरत बनाना चाहिए कि ये किसी मर्द की इज़्ज़त उछाल रही है।
और ये कोई पाकिस्तान की तरीक़ का पहला वाक़या नहीं है। लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर FIR करवाती हैं, पैसे लेकर सुलह कर लेती हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात हम सुन चुके हैं इससे पहले मुल्तान के अंदर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसमें कुछ वाक़े हकीकत पर मबनी होते हैं। एक डॉक्टर जो है वो एक घरेलू खतून जो कि गरीब बाप की बेटी थी, उसे कहता है कि मैं आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवाऊंगा, आप मेरे साथ दोस्ती कर लें और मैं आपके साथ शादी करूंगा। अब जैसे ही लड़की ने दोस्ती की, एक जगह पर बुलाकर उसकी हुई है और लड़की वो FIR करवाने के लिए थाने पहुंच जाती है, वो FIR हुई है, डॉक्टर भी गिरफ्तार हो चुका है। इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जब कोई शख्स जुल्म करता है, गुनाह करता है, तो उसको उसके किए गए जुल्म की सज़ा दी जाए और उस सज़ा को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों को बताया जाए कि इस शख्स ने ये घटिया काम किया था और इस काम की वजह से इसको ये सज़ा दी गई है। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्राइम की शरह 0% हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में आप सुबह इंटरनेट देखें, शाम को देखें, रात के टाइम देखें, आप लोगों को अजीबोगरीब अनोखी किस्म की वारदातें सुनने को मिलेंगी। कभी किसी को नशा देकर इस तरह के मामला, कभी किसी को कत्ल, कभी किसी के साथ इस तरह के मामला हो रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारा कानून है कि अगर कोई औरत किसी शख्स के ऊपर झूठी FIR करवाती है तो उसको भी निशाने इबरत बनाना चाहिए।